हे एवरीवन, सो आज के वीडियो में गाइज हम करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एसएससी सीजीएल मेंस के लिए। स्टार्ट करते हैं गाइज। फटाफट से एक बार वीडियो को शेयर कर दें आप सारे बच्चे। नो वन वर प्रेजेंट व्हेन आई एंटर्ड द हॉल। आपको बताना है इस क्वेश्चन में क्या एरर है। सो स्टार्ट करते हैं। नो वन वर, ये वर क्या है? वर्ब है, और इस वर्ब का कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा, तो ऑब्वियसली इसका सब्जेक्ट क्या है? नो वन है। और ये नो वन क्या है बेटा? इनडेफिनिट प्रोनाउन है। तो इनडेफिनिट प्रोनाउंस हमेशा सिंगुलर होते हैं, उनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है। तो यहाँ नो वन वर नहीं होगा, क्या होगा? नो वन वॉज। सो नो वन वॉज प्रेजेंट व्हेन आई एंटर्ड द हॉल। आपने देखा कि यहाँ वर्ब आपका पास्ट का है, तो आगे जो भी सेंटेंसेस होंगे वो आपके पास्ट के होंगे, ठीक है ना। सो एरर कहाँ था आपका? फर्स्ट पार्ट में था। नेक्स्ट, It was the very well directed film and we enjoyed it. क्या बताइए इस क्वेश्चन में क्या एरर है? देखिए, सारे बच्चों ने पढ़ा है, आपने बहुत सारी प्रैक्टिस की होगी और कॉन्सेप्ट भी आपने पढ़ा होगा। तो उसमें आपने ये कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ा होगा कि एंजॉय के साथ में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, है ना। एंजॉय वर्ड के साथ में हम क्या करते हैं? अवेल वर्ड के साथ हम क्या करते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। सो एंजॉयड आपने देखा और आपको लगेगा बस करो, इसी में आपका एरर है। बट एंजॉय के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप तब यूज करते हो जब आपका सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं मौजूद होता है, तब। यहां आपने इट का यूज किया है, तो इट क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब यहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होगा, मतलब इस पार्ट में कोई भी एरर नहीं है। अब स्टार्ट करते हैं। इट वॉज द वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म, यहां आपने यूज किया हुआ है द, और द क्या है? हमारा डेफिनिट आर्टिकल है, और ये डेफिनेट आर्टिकल आपने इस फिल्म के लिए यूज किया है। देखो यहां ये इट ने इस मूवी को हाईलाइट कर दिया है, इट ने इस मूवी को हाईलाइट कर दिया है, इसे डेफिनेट बना दिया हुआ है। तो यहां पर दा का यूज करना सुपरफ्लुअस हो जाएगा, मतलब आपको दा यहां से दा का यूज नहीं करना है, क्योंकि दा इस सेंटेंस को क्या बना दे रहा है? सुपरफ्लुअस बना दे रहा है। जब आपने इट से इस मूवी को हाईलाइट कर ही दिया है, तो दा की यहां कोई नीड नहीं है। इट मीन्स जो आपका एरर था वो था आपके डी पार्ट में। नेक्स्ट आ जाइए। इफ द इकोनॉमी फेल्स दिस ईयर इट रिफ्लेक्ट बैडली ऑन द गवर्नमेंट। इफ द इकोनॉमी फेल्स, देखिए ये जो सेंटेंस है ये कंडीशनल सेंटेंस है आपका, आपने कंडीशनल सेंटेंस पढ़ रखा होगा। तो यहां इस सेंटेंस में एरर क्या हो सकता है? सोचिए, बताइए। इफ द इकोनॉमी फेल्स, अगर इकोनॉमी फेल हो जाता है, तो यहां देखेंगे इकोनॉमी आपका जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है, मतलब यहां फेल्स एकदम करेक्ट है। इफ द इकोनॉमी फेल्स, यानी जो आपका कंडीशनल सेंटेंस है उसे आपने यूज किया हुआ है प्रेजेंट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज किया है। और यहां पर इस सेंटेंस में इस सेंटेंस में क्या बताया गया है? रिजल्ट बताया गया है आपके इस कंडीशन का। इस कंडीशनल सेंटेंस का रिजल्ट इस सेकंड यानी सबऑर्डिनेट सेंटेंस में बताया गया है। तो आपने बोला कि इफ द इकोनॉमी फेल्स, यानी कि अगर इकोनॉमी फेल हो जाता है दिस ईयर, इस साल, इट रिफ्लेक्ट बैडली ऑन द गवर्नमेंट। अब कई बच्चों को लगेगा कि इट के साथ वर्ब सिंगुलर फॉर्म में यूज की जाती है, तो रिफ्लेक्ट का रिफ्लेक्ट्स कर देते हैं, है ना। बट ये इनकरेक्ट होगा, क्योंकि कंडीशन यहां हम शो कर रहे हैं। तो एक में अगर हमने कंडीशन शो किया है, तो एक में उसका रिजल्ट हम बताएंगे, और यहां पर पॉसिबल रिजल्ट की बात की गई है। पॉसिबल रिजल्ट को हमेशा हम यूज करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो यहां पर इट रिफ्लेक्ट नहीं होगा, इट विल रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि पॉसिबल कंडीशन की बात की गई है, पॉसिबल रिजल्ट की बात की गई है कि अगर इकोनॉमी फेल होता है तो इसका बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ेगा किस पे? गवर्नमेंट पे, ठीक है ना। तो यहां क्या हो जाएगा? इट विल रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो आपका एरर था वो था सेकेंड पार्ट में। नेक्स्ट आ जाइए। डिड यू बेक्ड द चॉकलेट केक योरसेल्फ दिस टाइम। आपने पढ़ रखा होगा बहुत अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को, तो बताइए यहां पर इस क्वेश्चन में क्या एरर है? डिड यू बेक द चॉकलेट केक योरसेल्फ दिस टाइम, ठीक है। अब यहां स्टार्ट करेंगे हम। डिड क्या है आपका? वर्ब से सेकेंड फॉर्म है। तो अगर आपने डिड का यूज किया हुआ है, तो आपको एक चीज याद होगा कि डिड के साथ में, डू के साथ और डच के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? मेन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। तो यहाँ ये जो बेक्ड है ये आपका एरर है। यहाँ पर होना क्या चाहिए? बेक होना चाहिए, यानी सेकेंड पार्ट में आपका एरर था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। डू यू रिकॉल टू मीट हर एट द पार्टी लास्ट नाइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका क्या होगा? किस पार्ट में इस क्वेश्चन में एरर है? डू यू रिकॉल टू मीट, अब आपको लगेगा सब कुछ सही है। डू यू रिकॉल टू मीट हर एट द पार्टी लास्ट नाइट।
अब कई बच्चों को लगेगा कि यहाँ पर लास्ट नाइट का यूज किया गया है, इट मींस यहाँ डू की जगह हम डिड का यूज करेंगे, है ना। कई बार आप लोगों को ये लगेगा कि लास्ट नाइट जो है ये पास्ट में हम यूज करते हैं, पास्ट का टाइम है तो पास्ट के टाइम के साथ में पास्ट का वर्ब भी हम यूज करेंगे, बट एरर आपका इस पार्ट में नहीं है। लास्ट नाइट से कोई भी एरर नहीं है। हम स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे, एक एक पार्ट को सही से समझेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे कि एरर कहाँ है। डू यू रिकॉल, यहां तक की बातें सही है। डू यू रिकॉल मतलब रिकॉल यानी कि आपको याद है, रिमेंबर है, ठीक है। डू यू रिकॉल टू मीट हर, उससे मिलना, एट द पार्टी, पार्टी पर लास्ट नाइट, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको बताती हूँ कि जब कभी भी आप रिकॉल का यूज करते हैं, रिकॉल, रिकॉल के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी यूज की जाती है और रिकॉल के साथ में वर्ब की टू प्लस V1 भी यूज किया जाता है, ठीक है ना। रिकॉल के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी यूज की जाती है, रिकॉल के साथ में 2 + V1 यानी कि इन्फिनेटिव का भी यूज किया जाता है। लेकिन हम करते कब हैं दोनों का, मतलब दोनों का टाइमिंग कब कब है। तो आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म रिकॉल के साथ में तब यूज करोगे जब एक्शन जो होगा वो खत्म हो चुका होगा। एक्शन क्या हो चुका होगा, खत्म हो चुका होगा। बट अगर एक्शन नहीं हुआ है, अगर एक्शन नहीं हुआ है तो हम यूज करते हैं इन्फिनेटिव यानी कि 2 + V1। तो बेटा यहां पर आपका एक्शन हो चुका है, यानी कि आप पार्टी में लास्ट नाइट पार्टी में मिले कि नहीं मिले, है ना। लास्ट नाइट पार्टी में उससे मिले कि नहीं मिले, मतलब एक्शन आपका हो चुका है, एक्शन कंप्लीटेड है। तो यहां पर आप इन्फिनेटिव नहीं बल्कि क्या यूज करेंगे, जेरेंड यूज करेंगे, यानी कि होना क्या चाहिए यहां पर, मीटिंग का यूज होना चाहिए, ठीक है ना। मीटिंग, डू यू रिकॉल मीटिंग हर एट द पार्टी लास्ट नाइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं आई रिमेंबर टू मीट हर, आई रिमेंबर मीटिंग हर। दो सेंटेंसेस होते हैं, दोनों करेक्ट है, लेकिन हम टू मीट का यूज तब करेंगे जब एक्शन हुआ ही नहीं है। और अगर एक्शन हो चुका है तो मैं क्या यूज करूंगी, मीटिंग का यूज करूंगी, ठीक है ना। यह आपके सेंस पर डिपेंड करता है। तो लेकिन यहां देखो सेंस पूरा पूरा क्लियर है। लास्ट नाइट उससे पार्टी में मिलने की बात हुई है, मतलब एक्शन हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो यहां पर करोगे क्या, यहां मीटिंग का यूज करोगे आप, ना कि टू मीट का यूज करोगे। अगर एक्शन नहीं होता तो टू मीट का यूज यहां पर एकदम एप्रोप्रिएट था। नेक्स्ट आ जाते हैं। Okay guys, so next question पर आते हैं। We stayed in Jim's flat during he was on holiday. इस क्वेश्चन में क्या एरर है बताइए। स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे। We stayed in Jim's flat, तो यहाँ देखेंगे stayed है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज की गई है, मतलब सेंटेंस पास्ट में है। In Jim's flat, इन प्रेपोजिशन फ्लैट के लिए यहाँ पर सही है, और क्योंकि पोजेसिव फॉर्म यहाँ पर यूज करना है, क्योंकि ऑनरशिप का जो सेंस है उसके लिए आप पोजेसिव यूज करोगे। सो आपने एपोस्ट्रोफी का यहाँ पर यूज किया है, दैट्स आल्सो गुड। सो वी स्टेड इन जिम्स फ्लैट ड्यूरिंग ही वाज ऑन हॉलीडे। ये जो ड्यूरिंग है ना, ये प्रेपोजिशन है। तो प्रेपोजिशन आप नाउन एंड प्रोनाउन के साथ में यूज करते हो। आपने देखा यहाँ पर ड्यूरिंग आपका प्रेपोजिशन है, तो आपने यहाँ टोटल क्लॉज यूज कर दिया, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब मिलकर के क्या बनता है, क्लॉज। तो प्रेपोजिशन किसी क्लॉज को नहीं कनेक्ट करता, प्रेपोजिशन किसी क्लॉज को कनेक्ट नहीं करता है, बल्कि प्रेपोजिशन क्या करता है, प्रेपोजिशन नाउन एंड प्रोनाउन के साथ यूज होकर के इसका रिलेशन अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ बताता है। सो ड्यूरिंग यहाँ आप यूज नहीं करोगे, ड्यूरिंग आपका प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन क्लॉज को नहीं कनेक्ट करता है, यहाँ यूज होना चाहिए क्योंकि हमें टाइम बताना है, तो यहाँ आप यूज करोगे व्हेन का। सो वी स्टेड इन जिम्स फ्लैट व्हेन ही वाज on holiday. Next, he allowed his son to drive but he warned him of the danger. आपने देखा, देखो मोस्टली जो एरर आता है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, मोस्टली जो एरर आता है वो आपका वर्ब से ज्यादा आता है। तो वर्ब को ज्यादा आपको फोकस में रखना है, वर्ब पर ज्यादा फोकस करना है। he allowed, यहाँ देखेंगे ये जो वर्ब है ये आपका सेकेंड फॉर्म में है, इसका मतलब सेंटेंस पास्ट में है। तो अगर ये सेंटेंस पास्ट है तो सब कुछ पास्ट में ही होना चाहिए। हिज सन टू ड्राइव, अभी जो टू ड्राइव है ना, ये आपका इन्फिनेटिव है। आपको एक बात पता होना चाहिए कि टू के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, टू के साथ वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है ना। और अगर टू के साथ आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की गई है तो ग्रामेटिकल लैंग्वेज में इसको हम बोलते हैं इन्फिनेटिव, ठीक है ना। ग्रामेटिकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव। इसका एक और नाम है, वो क्या है, वर्बल नाउन। अगर टू किसी नाउन के साथ यूज किया गया है तो आपका जो टू है वो प्रेपोजिशन है, बट अगर आपने 2 + V1 यूज किया है सो दैट इज इन्फिनेटिव, वो आपका इन्फिनेटिव है, जिसका दूसरा नाम क्या है, वर्बल नाउन। सो हिज सन टू ड्राइव बट ही वॉर्न हिम। अब यहाँ आपने बट के साथ दूसरा क्लॉज स्टार्ट किया, आपने सेंटेंस का जो आपका मेन सेंटेंस था उसमें आपने वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज की गई है, तो इसका मतलब इससे रेलेवेंट जो भी सेंटेंस होगा वो भी तो आपका सेकेंड फॉर्म में होगा।
तो यहाँ आपको वॉर्न को सेकेंड फॉर्म में यूज करना है, यानी कि हो जाएगा वॉन्ड, ठीक है ना। तो यहाँ आपका एरर था डी ऑप्शन में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। No sooner did the child start crying than the mother hugged him. ये आपका सेंटेंस में क्या एरर है ये बताइए मुझे। So no sooner did the child start crying. Guys, no sooner के साथ में आपका कंजंक्शन हमेशा than का यूज किया जाता है ना। no sooner के साथ जो कंजंक्शन फॉलो करोगे वो than होगा, then नहीं होगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और no sooner के साथ में हम क्या करते हैं, वर्ब का इन्वर्जन फॉर्म यूज करते हैं, यानी सब्जेक्ट के पहले हम वर्ब का यूज करते हैं। एरर हमारा कहाँ था, इस then की जगह पर हमें क्या यूज करना है, than का यूज करना है। ऐसा करते इसलिए है क्योंकि no sooner आपका कंपैरेटिव एडवर्ब है, और कंपैरेटिव जब भी कंपैरिजन करोगे तो दैन लगा करके करोगे, तो यहाँ दैन का यूज करना है आपको दैन के प्लेस पर। तो सी ऑप्शन में आपका एरर था। नेक्स्ट आ जाइए। It is not worth having the trouble to write to him as he never replies. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चंस आपको जरूर कंफ्यूज करेंगे एग्जाम में। It was not worth having, देखो वर्थ के साथ में आपका जो है वर्ब की ing फॉर्म और 2+V1 यानी इन्फिनिटिव का भी यूज किया जाता है। तो वर्थ वर्ड के साथ में जेरेंड और इन्फिनिटिव दोनों वर्ड्स को यूज किया जाता है। बट कब हम जेरेंड करेंगे और कब हम इन्फिनिटिव यानी 2+V1 करेंगे, किस टाइम में करेंगे। देखिए मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन कराया, उसमें मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया कि जब हम कभी भी जेरेंड का यूज करते हैं, यानी जब कभी भी वर्बल नाउन का यूज करते हैं, वर्ब की ing को ही वर्बल नाउन बोला जाता है, वर्ब की ing को ही हम जेरेंड बोलते हैं। तो जब कभी भी आप जेरेंड का यूज करते हो तब आपका एक्शन क्या होता है, कंप्लीटेड होता है। लेकिन जब कभी भी आप 2+V1 का यूज करते हो तो वहां एक्शन आपका हुआ ही नहीं होता है, एक्शन नहीं हुआ होता है, ठीक है ना। अब यहां देखिए सेंटेंस में, इट इज नॉट वर्थ हैविंग द ट्रबल टू राइट टू हिम एज ही नेवर रिप्लाइज, यहां एक्शन हुआ ही नहीं है। अभी आप सोच रहे हो कि उसको लिखा जाए कि नहीं लिखा जाए, तो यहां पर हैविंग की जगह पर क्या होना चाहिए, टू हैव होना चाहिए। टू हैव यानी इन्फिनिटिव का यूज करोगे क्योंकि एक्शन हुआ ही नहीं है। यहाँ जेरेंड का यूज नहीं बल्कि क्या होगा, इन्फिनिटिव का यूज होगा। यानी जो एरर था आपका वो था किस पार्ट में, आपका जो एरर था वो था डी पार्ट में। नेक्स्ट आ जाइए, लास्ट क्वेश्चन है। द रिसेंटली हाइक इन द प्राइस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स विल हिट हाउस होल्ड बजट सेवरली, ठीक है ना। यहां देखिए रिसेंटली क्या है, आपका एडवर्ब है। रिसेंटली क्या है, एडवर्ब है। और अगर मैं बात करूं हाइक, तो हाइक क्या है बेटा, हाइक आपका नाउन है। नाउन को क्वालिफाई वर्ड कौन करता है, नाउन को क्वालिफाई कौन सा वर्ड करता है, तो नाउन को क्वालिफाई करने वाले जो वर्ड है वो आपके एडजेक्टिव्स हैं। ये रिसेंटली क्या है, एडवर्ब है, तो इसको एडजेक्टिव बनाने के लिए आप इसमें से ly हटा दो, यूज क्या करोगे यहाँ पर, रिसेंट करोगे। तो द रिसेंट हाइक इन द प्राइस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स विल हिट हाउस होल्ड बजट सेवरली, ठीक है ना। तो यहां पर गाइज हमने 10 क्वेश्चंस कर लिए हैं और 10 क्वेश्चंस आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड मैंने कराए हैं। और हर दिन मैं आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड वीडियोस देती रहूंगी जो आपके एग्जाम के लिए काफी यूजफुल होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर गाइज।